में तो माननीय सांसद जो आज नहीं रहे, परमानंद मंडल जी, हम लोग के गार्जियन भी थे और मुंगेर के नेता भी थे और 20 साल हम उनके साथ रहे हैं। 3 बार वो सांसद रहे हैं। वो गंगा पुल में 14 दिन अनशन करके और इसको भारत सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको जुड़वाया था, क्योंकि वो समता पार्टी के थे और एनडीए के संयोजक भी थे और वो 14 दिन एकदम आमरण अनशन पर थे, इसलिए पुल को उन्होंने जुड़वाया था। लेकिन बाद में जब वो पुल बनने की बारी आए तो मंडल जी को पता चला, उस समय वो चुनाव हार भी गए थे, कि मेरा पुल को समाप्त किया जा रहा है। तब इस खोजबीन में लगे। तब अटल जी के यहाँ जब मीटिंग हुई इस पुल का विशेष आग्रह पर, मंडल जी के आग्रह पर, तब उसमें रेलवे बोर्ड के जो मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग होते हैं उन्होंने कह दिया कि इस पुल की वेबिलिटी मात्र 4% है, इसलिए रेलवे इसमें पुल नहीं बना सकती। तब अटल जी ने हम लोग को फ़ोन किया कि भाई हम लोग अब धरना पर यहाँ भी बैठेंगे अटल जी के यहाँ। तो हम लोग ट्रेन से गए थे विक्रमशिला से हैं धरना पर बैठने के लिए, लेकिन तब तक में एक सोल्यूशन निकल गया। तो अपने पीए को पूछे, जो होता है पीएम के पीए, कोई मिश्रा जी थे, कि भाई ये तो वेबिलिटी ख़त्म हो गया तो ये तो बनाएगा ना, तो मुंगेर में पुल बनेगा कैसे? अटल जी ने जब पूछा तो उनके पीए ने बताया कि सर एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होता है जिसमें अति पिछड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री पैसा लगा सकती है। तो कल के जब एमपी ही अति पिछड़ा है तब क्षेत्र तो अति पिछड़ा होगा ही, तो लगा दीजिए। तो उसी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से ये पुल बना और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से अटल जी ने इनका शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था। इसमें रेल मंत्री की उपस्थिति थी। रेल मंत्री द्वारा पुल, नीतीश कुमार जी द्वारा ये पुल नहीं दिया गया है, ये अटल जी पुल दिया है। तो बस हम लोग इतने को बात जानते हैं कि मंडल जी अपना जान दे करके ये पुल बनवाए हैं और ये इस पुल के बनने से ही मुंगेर का चतुर्दिक विकास हुआ है। अब जो भी बन जाए, यहाँ कॉलेज बन जाए, हॉस्पिटल बन जाओ, तो पूरे बिहार बन रहा है, लेकिन जो इसको मिला है ये अद्वितीय है। इसको कोई नेता ऐसा योजना अभी तक किसी ने न लाया है और न हमको लगता है ला सकते। कि अभी जो माना प्रचार प्रसार चल रहा है और जो कार्यकर्ता जो जदयू के जो बोनाफाइड थे, जो पार्टी के लिए मरते मिटते थे, वो सारे लोग लालटेन का प्रचार कर रहे हैं। मुंगेर में तो विकास हुआ है, विकास पर वोट नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ता अपमान का बदला ले रहे हैं। विकास अपने जगह पर है। कार्यकर्ता का मानना है कि कोई भी एमपी आएगा तो अब विकास होगा। सर जनता का पैसा खर्च होता है, वो पैसा खजाना में रख के क्या करेगा? सड़ावेगा? उसको तो खर्च करना ना है, तो कोई एमपी आएगा खर्च करेगा। आपको डर नहीं लग रहा है? किससे? जो है विकास के विरुद्ध आप जा रहे हैं। विकास के विरुद्ध कहाँ जा रहे हैं? कार्यकर्ता के लिए हम मर रहे हैं, कार्यकर्ता के लिए हम लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए है, उसके लिए अगर कुर्बान भी हो जाए, मर भी जाए, तो हमको तनिक भी गम नहीं। क्या लग रहा है कि मुंगेर में कांटे की टक्कर है? कांटा फटा कुछ नहीं, यहाँ टक्कर पक्का। तो बताया जा रहा है कि हॉट सीट है मुंगेर। को हॉट सीट जो दूर से देख रहे हैं वो हॉट है। डीप में जाके गांव में, ग्राम में, समाज में, परिवार में जाकर के देखिए कि आज कोई समीकरण ही नहीं रहा है। सारा समीकरण लालटेन छाप के साथ भीतरघात की राजनीति होगी। पूरा उनके साथ के बैठे के लोग जो उनके साथ में आज घूम रहे हैं वो लालटेन को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात सुना जा रहा है कि यहाँ का जो सांसद है उन तक सही बात पहुंचाया जाता है? नहीं, उनके पास अगर बात चली जाती, सही बात चला जाएगा जिस दिन। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनके पास जो वर्कर लड़ाकू है, उसको इतनी क्षमता है कि वो कभी भी पासा पलट सकते हैं, बशर्ते कि वो कार्यकर्ता का दिल जीत ले। सांसद अभी जो वर्तमान सांसद है वो 3 दिन से मुंगेर में है, जनसंलाप उसके पीछे दौड़ रही है। तो क्या वो सिर्फ दिखावे का है? क्या सिर्फ दिखावे का? अब मुखिया जी नहीं जाएंगे, उनका योजना बंद हो जाएगा। समिति महोदय नहीं जाएंगे, उनका योजना बंद नहीं होगा। ठेकेदार लोग नहीं जाएगा, उसका ठेकेदारी बंद हो जाएगा। बिहार सरकार है वो, तो चेहरा नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? जो रियल बात है मैं बता रहा हूँ, जो रियल बात है मैं बता रहा हूँ। आपका नाम सत्य प्रकाश है? जी, सत्य प्रकाश हूँ और मैं सत्य बोलता हूँ और मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और मैं मैसेज भी किया था 2-4 बार। कुछ दिन पहले मैं साल भर से उनके यहाँ नहीं जाता था,
यही मेरा मैसेज था कि वो कम से कम ये बुला के पूछें कि भाई तुम क्यों नाराज हो, इतना पूछने वाला भी हमको कोई नहीं है, मैं तुच्छ प्राणी हूं उनके नजर में। आप जदयू के समर्पित कार्यकर्ता, तो इतना तो हक बनता है नेता की अब सर रूठे समर्पण कार्यकर्ता को मनाने का। अब सर समर्पण का बात करते हैं तो जदयू में आज जो मंत्री है, क्या वो जदयू का पुराना साथी मंत्री है? दामोदर रावत पुराना विधायक आज है क्या मंत्री? अशोक चौधरी यहाँ मंत्री है, मैसर हजारी मंत्री है, कौन है मंत्री? श्रवण कुमार एक पार्टी के मेरे पुराने लोग हैं जो मंत्री है, बाकी तो सब आयातित है। 28 सालों का राजनीतिक सफर आपने तय किया है जी, इसमें कितने उतार चढ़ाव देखे हैं आपने? बहुत उतार चढ़ाव। जिसमें मंडल जी थे ना, मंडल जी के साथ जब हम लोग रहते थे तो ऐसा लगता था कि गार्जियन है, साथी का में कार्यकर्ता में कुछ विवाद होता तो बैठ के तुरंत पंचायती तो करा। राजनीतिक गुरु थे, और ना आज न कोई जन्मा है ब्रह्मा मंडल, और न भविष्य में कोई ब्रह्मानंद मंडल जन्मे। मुंगेर पुल के लिए क्या योगदान रहा था उनका और आपका? मंगेल पुल के लिए तो उन्होंने 14 दिन अनशन किया था। जॉर्ज साहब ने आकर के एनडीए के संयोजक होने के नाते उसको मुंगेर को गंगा पुल को शामिल करवाया था वहां बजट में, लेकिन जब वो प्रकलन बनने वाला था, अब मंडल जी चुनाव हार गए थे, इनको कैसे पता चल गया कि मेरा पुल को खटाई में डाल दिया गया है, तो ये अटल जी से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री से। अब प्रधानमंत्री से जब वो मिले तो उन्होंने मीटिंग रखवाया। मीटिंग में मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग होता है रेल का, वो मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग को बुला करके नीतीश जी खुद आए थे वो, और नीतीश जी ने कहा कि भाई मेंबर इंजीनियरिंग क्या रिपोर्ट दिया है देखिए। तो उसमें एक उन लोग का है कि वेबिलिटी दिया मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग तय करता, कहीं भी सरकारी पूंजी लगेगी उसके लिए 16% वेबिलिटी जरूरी था, और इस मुंगेर के गंगा पुल में वेबिलिटी 4% कर दिया गया था। इसलिए नीतीश कुमार जी ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं पुल नहीं बना सकता हूं। तब अटल जी ने अपने सेक्रेटरी से, कोई मिश्रा जी थे, उनको पूछा कि भाई ये मुंगेर और मंडल जी का पुल कैसे बनेगा? इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपके दरवाजे पर आत्महत्या कर देंगे। और हम लोग यहाँ से गए थे, हम थे लाल दरवाजा में वीरेंद्र जी थे, शैलेंद्र भैया थे, और बहुत से साथी थे, प्रशांत जी थे, सब लोग गए थे हम लोग दिल्ली ट्रेन से। संघर्ष का नतीजा मुंगेर, हाँ वहाँ गए थे, वहाँ धरना पर बैठे, हम लोग धरना पर बैठने के लिए गए थे, लेकिन तब तक में जो है उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अति पिछड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री पैसा दे सकते हैं, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से मुंगेर का गंगा पुल बना है, और वो अटल जी के ने इसका शिलान्यास और उद्घाटन करके मुंगेर में गंगा पुल बनाया है। सत्य प्रकाश जी से बात कर रहे थे हम, और केवल भारत ने बहुत कुछ जाना मुंगेर के बारे में, मुंगेर के इतिहास के बारे में, क्योंकि इनका 28 साल का राजनीतिक करियर है। अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है, और सत्य प्रकाश जी सत्य का साथ देते हैं, और अभी भी वर्तमान में जो सत्य पर चल रहे हैं, संघर्षशील उम्मीदवार जो है राजद के सैंपल से कुमारी अनीता देवी है, उनके साथ में है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अब देखना है कि अनीता देवी के जो है संघर्ष में जो मतदाता के पास जा रहे हैं, उनमें सत्य प्रकाश जी की क्या भागीदारी होती है। इनका तो सीधा कहना है कि अपार बहुमत से जो है अनीता देवी जीत रही है। अब देखना है कि आने वाला जो समय जो है लोकसभा पहुंचाने में इनका जो है सत्य प्रकाश जी इस बार कितना 24 के चुनाव में भूमिका निभाते हैं। पहले बीना देवी को लोकसभा पहुंचाए, फिर जो है विधानसभा अजय जो वर्तमान विधायक हैं अभी कांग्रेस के, उनको पहुंचाए। अब तीसरी बार अब देखना है कि यह जो है कुमारी अनीता को संसद पहुंचाते हैं कि नहीं, ये तो अभी वक्त है। फिल वक्त मुंगेर लोकसभा में चौथे चरण में मतदान है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए केवल भारत पर, और भी लोकसभा की हलचल को हम आपके सामने